हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे देश के जाने माने बहुत ही प्रतिष्ठित बाबा रामदेव ने बहुत उल्टा सीधा गलत वर्ड्स कहा, गलत चीज़ें, गलत बातें, बुरी बातें बोली। एलोपैथी के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, कोविड वॉरियर्स के बारे में, दवाइयों के बारे में, साइंस के बारे में बहुत कुछ बुरा भला कहा। आपने वीडियो देखा होगा, बहुत ही फेमस हुआ वीडियो। उन्होंने लोगों को बैठाया, प्रॉपर मीडिया बुलाया, वीडियो बनवाया और फिर बुराइयाँ की। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये देखिए। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद। मतलब कुछ भी बोला है बाबा ने। और अभी उनके ऊपर एफआईआर हो गया है। आईएमए ने एफआईआर कर दिया है और बोला जा रहा है कि उन्होंने अब माफ़ी भी मांग लिया है। ये आप देख सकते हैं, उनका माफ़ीनामा है। और ये बहुत ही मजाकिया माफ़ीनामा मुझे लगा। उसमें उन्होंने बताया कि हम ऐसे ही लोगों से डिस्कस कर रहे थे, हम लोग आश्रम में बैठ के बातें कर रहे थे। मैं साइंस को अच्छा मानता हूँ, डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसी बातें कर रहे थे और व्हाट्सएप मैसेज में पढ़ रहा था, ऐसा उन्होंने बताया। तो बाबा, यहाँ कोई मूर्ख नहीं बैठा है। जो आपके तरीके हैं वो बिल्कुल गलत हैं। अगर कोरोना वायरस की महामारी नहीं होती तो आप कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, चलता। लेकिन इस महामारी में लोग मर रहे हैं और उस समय आपको बिजनेस सूझ रहा है। आपने एलोपैथी दवाइयों को ख़राब बताया और अपनी दवाइयाँ जो कोरोनिल आई थी, जिसको डब्ल्यूएचओ ने अभी तक सर्टिफाई भी नहीं किया है, उसको प्रमोट इस तरह से आप कर रहे हैं, एलोपैथी को ख़राब बता के, डॉक्टर्स को डीमोटिवेट करके। मतलब इस समय जब ज़रूरत है आपकी, लोगों की, डॉक्टर्स को सपोर्ट की ज़रूरत है, वो अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचा रहे हैं। आप एक बार आइए तो सही बाबा, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। आप एक बार कोविड वार्ड आइए, लोगों को देखिए। देखिए, माइल्ड केसेस को ठीक करके आप बहुत सोच रहे हैं महान हैं, तो मैं बता दूं माइल्ड केस घर में ही ठीक हो रहे हैं। आप सबको मैं बता दूं, माइल्ड केस घर में ही ठीक हो रहे हैं। और बाबा ने माइल्ड केस को ठीक कर दिया तो बोलते हैं कोरोनिल बहुत अच्छी दवा है। अरे भाई, सिर्फ पैरासीटामोल खिलाओ, माइल्ड केस को ठीक हो जाएगा और कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीविटामिन, जिंक विंक छोड़ो, कोरोनिल छोड़ो, सिर्फ पैरासीटामोल खाओ, माइल्ड केस ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मॉडरेट हो रहा है, सीवियर हो रहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ मॉडरेट हो रहा है, अगर माइल्ड ही मॉडरेट हो जाता है या माइल्ड ही मॉडरेट से सीवियर हो जाता है तो घर में नहीं बैठना है, कोरोनिल नहीं खाना है। लेकिन बाबा ऐसा नहीं बोलते, वो बोलते हैं कोरोनिल खाओ सब ठीक हो जाएगा। ये गलत है बाबा। अगर आप अपनी दवाइयाँ बेचना चाहते हो बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये भी बताओ कि अगर ये कंडीशन हुई तो आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाओ, ये ना कि उसी के भरोसे बैठो। क्योंकि आप भी जानते हो कितनी दवाइयाँ आपकी फ़ायदेमंद हैं। मैं बहुत सारे पेशेंट आपको बता दूं, अगर आपको शायद नहीं पता है, बहुत सारे पेशेंट आपके कोरोनिल खाए हुए 2-2 महीने उनको ट्रीट कर चुका हूँ। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो एक्सपायर हो गए कोरोनिल खा खा के। जब आते हैं पेशेंट, पूछता हूँ कोई दवाई लिया था, तो हाँ कोरोनिल लिया था, 2 महीने 1.5 महीने खाया था, लेकिन हो गया कोविड। और मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि नहीं होगा या ठीक हो जाऊंगा, लेकिन सैचुरेशन कितना, 50%। क्या बचेगा अब वो, कोरोनिल खा खा के भरोसे, उसके भरोसे वो बैठा रहा और उसका सैचुरेशन इतना कम हो गया। अब वो हॉस्पिटल आया, वो हॉस्पिटल डॉक्टर क्या करेगा, सैचुरेशन 50% में, 40% में क्या करेगा, कैसे बचाएगा, जान बचेगी ही नहीं, वो एक्सपायर कर जाएगा पेशेंट। अब आप बोलोगे कि हॉस्पिटल ने मार दिया और लोगों को भड़काओगे। तो ये जो साइकिल आपने चलाई है ये बहुत गलत है, इस महामारी में नहीं चलानी चाहिए। या तो ख़त्म होने का वेट करो या फिर मत करो। ये बाबा बिल्कुल गलत, आपने बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत दुख है कि आप जैसे बाबा ऐसा काम कर रहे हैं। अरे भाई, हमने तो कभी नहीं बेइज्जती की आयुर्वेदा की, होम्योपैथी की। हम तो मानते हैं सबकी अपनी अपनी पोजीशन होती है, सबकी अपनी अपनी जगह है, सब अपनी जगह अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, सबकी अपनी अपनी तरीके हैं इलाज के। लेकिन अब तो सीधा सराम बेइज्जती कर रहे हो। मतलब डॉक्टर जो काम पे जा रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, वो मूर्ख हैं। आप अपने कुछ
छोटे मोटे जो बाबा हैं आपके यहाँ काम करते हैं उनको भेज दो, आप मत आओ, उनको भेज दो, हमारी हेल्प हो जाएगी कोविड वार्ड में। आपके तो बहुत सारे होंगे भक्त जो बाबा होंगे, उन्हीं को भेज दो, हम उनसे काम करवा लेंगे वार्ड में, देखते हैं कितने आते हैं। मेरा चैलेंज है बाबा, आप आओ। एक सीरियस पेशेंट को कोरोनिल और अपना योगा, आपने चलो मैं मानता हूँ योगा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन योगा के भरोसे बैठना अच्छा नहीं है। आप बोलते हो ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन तो इतना एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो तो खींच लो सारा ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन बाबा जब 85% से नीचे जाता है ना तो लोगों को कुछ सूझता नहीं है, ऐसा लगता है कि डूब गया है पानी में और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वैसी हालत हो जाती है, छटपटाने लगता है। मैंने देखा है पेशेंट को छटपटाते हुए ऑक्सीजन के लिए, फिर कुछ नहीं सूझता। आपका ये अनुलोम विलोम और ये सब कुछ नहीं सूझेगा, सिर्फ उसको लगेगा कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए। आप एक बार कोविड वार्ड आके देखो, आप देखो हॉस्पिटल के बाहर बकबक करना बहुत आसान है, हॉस्पिटल के अंदर कोरोना वार्ड में आके इलाज करना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। एक बार आप करो, ये मेरा चैलेंज है आपको। दोस्तों आप लोगों से भी मैं बता देता हूँ, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनका तो गलती नहीं है, उनको तो कुछ भी बता दो वो सही है, उनके लिए वो मान लेते हैं। लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी बाबा को एकदम आंख बंद करके फॉलो करते हैं, जो बाबा ने कह दिया वही करना है। अब तो ये गलत है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप जान लीजिए कि बाबा और ढोंगी में अंतर होता है, और ये अंतर जितना जल्दी आप पहचान लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जो गलत है उसको गलत पहचानना, जो सही है उसको सही पहचानना आपको आना चाहिए, अगर आप शिक्षित हैं तो। अगर आप शिक्षित होने के बाद भी गलत चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ये आपकी मिस्टेक है, कोई बाबा की मिस्टेक नहीं है। ये बाबा हमने ही बनाया है, आपने ही बनाया है, तभी वो आज उल्टे सीधे बातें बोल रहे हैं। अगर आप उनकी बात नहीं मानते, उतने लोग अगर उनको फॉलो नहीं करते तो कोई वैल्यू नहीं होती आज उनकी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको फॉलो करना बंद कर दो, अभी भी बहुत फॉलोअर हैं, मुझे पता है कि कमेंट में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं डरूँगा। जो गलत है वो गलत है। इस कोरोना वायरस की महामारी का फ़ायदा आपको नहीं उठाना चाहिए था। कोरोनिल दवा बेच के आप बिजनेसमैन बन सकते हो, लेकिन इंसानियत, अच्छे इंसान आप नहीं बन सकते। अब मेरे नज़र से तो आप गिर ही गए हो। बाबा मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था आपकी, लेकिन आपने ऐसे शब्द बोल दिए हैं, बहुत चोट लगा है मुझे, बहुत। और मुझे ही नहीं, पूरी डॉक्टर फ्रैटर्निटी, पूरे मेडिकल फ्रैटर्निटी की तरफ से हमें बहुत दुख हुआ है। आपके इतने बड़े फॉलोअर्स हैं, आपके इतने ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, आपके इतना लोग आपको मानते हैं, फिर भी आपने ऐसी चीज़ कही जिसने बहुत दुख दिया हमें। ठीक है दोस्तों, ये मेरा विचार था। जैसा भी आपको लगे आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको सही और गलत का पहचान आना चाहिए। और बाबा आप एक बार कोरोना वार्ड आ जाओ, करते हैं इलाज कोरोना वायरस के पेशेंट्स का, सीरियस पेशेंट्स का, फिर बात करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।